कौन थी लंकिनी जो बन गई राक्षसी, कैसे हनुमान जी के हाथों हुआ उद्धार। लंकिनी करती थी रावण के किले की रक्षा। रावण के किले की रक्षा करने वाली प्रहरी एक राक्षसी थी, उसका नाम लंकिनी था। लंकिनी से बचकर कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता था। हनुमान जी ने रात्रि में मच्छर के बराबर अपना आकार कर लिया और लंका में प्रवेश करने लगे, तब भी वह लंकिनी से नहीं बच सके। उस राक्षसी ने उन्हें देख लिया और लंका में प्रवेश करने से रोक दिया। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर अवतारी भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में प्रवेश करने लगे। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी, जिसने उन्हें रोक दिया। उसने हनुमान जी को ललकार कर कहा कि लंका में मुझसे बचकर कोई प्रवेश नहीं कर सकता और चोरों को तो मैं खा जाती हूँ। लंकिनी के इतने बढ़ चढ़ के अपना बखान करने पर हनुमान जी ने उसे एक मुक्का जड़ दिया। उस प्रहार से लंकिनी खून की उल्टी करके गिर पड़ी। जब वह उठी तो कांपते हुए हनुमान जी को प्रणाम किया और अपनी पुरानी बात और रहस्य बताने लगी। फिर उसने ब्रह्मा जी के रावण को दिए वरदान का जिक्र किया और कहा कि उसी समय उन्होंने मुझे रावण और राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी। ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब किसी वानर के प्रहार से विकल होना तो समझ लेना कि रावण का अंत समय निकट है और उसी समय तुम्हारी भी मुक्ति होगी। फिर उसने कहा कि इस तरह आपने मुझे मारकर मेरा उद्धार कर दिया है और यह मेरे पुण्य है कि मैं अपने नेत्रों से श्री राम के दूत को देख रही हूँ। इस तरह हनुमान जी को अपना सब रहस्य बताकर लंकिनी स्वर्ग की ओर चली गई। यहाँ संत तुलसीदास ने फिर एक रहस्य रच दिया है। लंकिनी कहती है कि जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे रहे थे, तब मुझे राक्षसों के विनाश के समय शुरू होने की भी पहचान बताई थी। सवाल उठता है कि रावण को वरदान देते समय ब्रह्मा जी ने लंकिनी को ही ऐसा रहस्य क्यों बताया था। इसका जवाब एक पौराणिक कथा से मिलती है। क्या है लंकिनी की कथा, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा ये है कि लंका पहले भगवान शिव के नगर के तौर पर बनाई गई थी, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए 64 योगिनियों में से ही एक शक्ति के अंश को स्थापित किया गया था। यह योगिनी शक्ति की ही लंका की रक्षिका थी और प्रहरी के तौर पर लंका के मुख्य द्वार में समाहित थी। जब रावण ने लंका को कुबेर से छीन लिया तो व्याकुल योगिनी शक्ति ने ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या मुझे अब भी लंका की सुरक्षा करनी होगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब केवल कुछ ही समय के लिए तुम्हें लंका की प्रहरी रहना पड़ेगा। तुम्हें इस कार्य से मुक्ति का आदेश खुद रुद्र ही देंगे। तब योगिनी शक्ति ने ब्रह्मदेव से उनकी पहचान पूछी तो ब्रह्मा जी ने पूरा भविष्य न बताते हुए यही बात कह दी कि जब तुम किसी वानर के प्रहार से प्रचलित हो जाना तो समझ लेना कि अब राक्षसों का अंत निकट है और तब तुम भी लंका की प्रहरी सेवा से मुक्त हो जाओगी। हनुमान जी ही रुद्रा अवतार हैं, इसलिए उनका प्रहार लंकिनी के उद्धार का कारण बना। कहते हैं कि रावण की तपस्या देखकर देवराज इंद्र को बहुत समस्या होने लगी। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण को वरदान देने लगे तो
देवराज इंद्र ने अपनी एक वाचाल अप्सरा को चुगली के लिए भेजा कि वह चुपके से सुनकर आए कि ब्रह्मा जी रावण को क्या वरदान दे रहे हैं। इंद्र के कहने पर अप्सरा गई और कान लगाकर चुपके से बात सुनने लगी। ब्रह्मा जी से रावण ने हिरण्यकश्यप जैसा वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने मना कर दिया। फिर उसने अमरता मांगी, ब्रह्मदेव ने यह भी मना कर दिया। तब रावण ने देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, सर्प, पशु, पक्षी आदि सभी से न मरने का वरदान मांगा और अहंकार वश कहने लगा कि नरों और वानरों को तो मैं चुटकी से मसल दूंगा। रावण के इस वरदान पर ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कह दिया। इसी दौरान उन्होंने अप्सरा को कान लगाकर यह सब सुनते हुए देख लिया। तब उन्होंने उसे भी क्रोध में भरकर श्राप दिया कि दूसरों की बातें सुनने का तुझे बड़ा शौक है न, तो जा बड़े कानों वाली राक्षसी हो जा। अब से तुझे हर आहट सुनाई दे जाएगी। अप्सरा बहुत दुखी हुई और क्षमा मांगने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उसकी करुण पुकार सुनकर कहा, दुख न करो, तुम देवताओं के बहुत काम आने वाली हो। मैं तुम्हें लंका की प्रहरी नियुक्त करता हूँ। तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा सिवाय एक वानर के। जिस दिन वह लंका में प्रवेश कर जाएगा, लंका की रक्षा का वही तुम्हारा अंतिम दिन होगा। वही अप्सरा लंकिनी बनकर लंका की रक्षा करती रही। फिर जब लंका रावण के अधिकार में आ गई, तब भी वही लंका की प्रहरी थी। हनुमान जी के मुक्का मारने से वह सिर्फ स्वर्ग की अप्सरा बनकर स्वर्ग चली गई। जय श्री राम।